Welcome to Mathematics Hub. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Hub with new exercise, that is exercise number 4.2, chapter number 4, linear equation in two variable. And in today's class I discuss the introduction of solution of two variables, linear equation in two variables. So before starting our class, if you're new in my channel, please like and subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. So let's start our class with the solution of linear equation in two variable. So आज का क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन किसका ना, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसका सॉल्यूशन निकालना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो हम लोग तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होता है? जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, a के जगह पे 1 रख लिए, b के जगह पे 4 रख लिए, तो और c के जगह पे एनीथिंग आप रख सकते हैं, कुछ भी, मान लीजिए 6 रख दिए, ठीक है। तो ये अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा? ये वैल्यूज आ गया कोफिशिएंट का। किसका कोफिशिएंट ना? एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट है ए एंड बी, और सी हमारा कांस्टेंट। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया? एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे -6 रखें तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात हो रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन वेरिएबल्स का वैल्यूज को ही बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारा x और y का वैल्यूज आ जाता है, वो इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, जैसे कि हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन का वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है। मान लीजिए अगर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो हम लोग क्या करते थे? ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स ये जो माइनस बी बाई ए है, ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और हम लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एक क्या सॉल्यूशन? कि माइनस बी बाई ए ही एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम लोग वो प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, हम लोग को बात करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इससे हम लोग क्या देखें कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है? वेरिएबल्स का वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल which satisfy the given equation is called solution, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि x का वैल्यू अगर 2 ले ले और y का वैल्यू 1 ले ले, तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स ये 2 और y का 1, ये दोनों वैल्यू क्या किया? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 2 और 1 है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इज इट ओके टू ऑल? मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग को बात समझ में आ रहा है? क्या है कि सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूशन वो होता है जो वैल्यूज आ जाता है x और y का, वो अगर सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, जो इक्वेशन गिवन है उसको अगर सेटिस्फाई कर दे, तो वो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 और 1 लिए। अब आप लोग बोलिएगा कि मैम ये 2 और 1 कहाँ से आया? क्या आप पहले ही सॉल्व कर चुके थे? यस, जैसे कि हम यहाँ पे 2 और 1 ले लिए।
आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के दिमाग में अलग अलग नंबर्स होंगे। मैंने 2 1 लिया, कोई 3 1 लेगा, कोई 4 1 लेगा। तो अगर आप जैसे चाहो वैसा वैल्यूज ले सकते हो, लेकिन अगर वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और एक आप लोग बोलिएगा कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे कि हमारा इक्वेशन यहाँ पे x + 4y = 6 है, ठीक है। हम लोग x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, ओके। अगर x का वैल्यू 3 ले लिए, दैट मीन्स 3 + 4y = 6, देन 4y = 6 - 3, 4y = 3 एंड y = 3/4। मतलब हमारा दो वैल्यूज क्या आया, 3/4 एंड 3। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि 3 और 3/4 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करते, 3 + 4 × 3/4 = 6, 4 4 कैंसिल आउट, 3 + 3 6 and 6 = 6। That means yes, these values also satisfy the given equation. That means ये दोनों वैल्यूज भी क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो अब हम लोग इससे ये भी पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक सॉल्यूशन नहीं होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है, या फिर आप बोल सकते हैं इंडेफिनिट सॉल्यूशन होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज indefinite सॉल्यूशन, ठीक है, इनडेफिनिट सॉल्यूशन होता है, ओके। और हर एक सॉल्यूशन किस पे लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स, ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x और y को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। दैट मीन्स हमारा जो वैल्यूज आ रहा था, जैसे कि क्या आया, 2 and 1, 3 and 3/4, these are the values of linear equation in 2 variable of this given equation, ठीक है। इस इक्वेशन के ये दोनों वैल्यूज आया, उसी तरह आप लोग निकालिएगा तो आप लोग का अलग अलग वैल्यूज आएगा। तो बहुत सारा वैल्यूज आ सकता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो यही हमारा मोटो था, इंट्रोडक्शन। अब चलते कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने, और उस एग्जाम्पल से आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट इट डाउन कीजिए, तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 3 क्या है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 2y = 6। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन लिए थे, एक इक्वेशन। उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम क्या बताएं कि आप अपने मन से वैल्यूज लीजिए x का और y का वैल्यूज को फाइंड कर दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, अगर वो दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो वो क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ओके। तो हम लोग इस इक्वेशन का 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या है इक्वेशन वो देखते हैं, x + 2y = 6। तो let us choose first values, that is let us choose x = 0, okay, then 0 + 2y = 6, 2y = 6, because why, 0 + 2y, 0 क्या है, काउंट तो नहीं हो सकता, 0 + 2y 2y, तो y क्या आ गया हमारा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, y = 3। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट जो वैल्यू आया, ऑर्डर्ड पेयर क्या आया, 0 and 3। अब ये देखना पड़ेगा कि 0 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 0 को यहाँ पे पुट कीजिए, 0 + 2 × 3 what, 6, 6 = 6, यस सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं, x = 1 ले लेते हैं।
देन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और अगर हम लोग इसको 1 के जगह 2 ले ले तो और बेटर हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 2 ले लें तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 मीन्स 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू 2। तो इसमें अब हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया 2, 2 क्या आ गया 2, 2। अब फिर 2 और 2 को अगर पुट कर देते हैं वैल्यूज को इस इक्वेशन में तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स द वैल्यूज आर सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमारा क्या आ गया, दो सॉल्यूशन आ गया 0, 3 एंड 2, 2। नेक्स्ट अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे लेट अस चूज लिखिएगा और लेट अस टेक, ओके। अब यहाँ पे जैसे x का वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, देन 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 2 and y is equal to 1. Then what we get? Ordered pair 4 and 1. ओके, इसी तरह सेम वे में अगर x का वैल्यू और ये दोनों क्या वैल्यू सेटिस्फाई भी होगा, आप चेक करके देख लीजिए। उसी तरह x का वैल्यूज अगर हम लोग अब x का नहीं लेके अगर हम लोग y का ले लें तो क्या सॉल्यूशन आएगा या नहीं? यस ऑफ कोर्स। अब y का वैल्यू को क्यों ना हम लोग 1 ले लें तो क्या आ गया x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, देन x plus 2 is equal to 6, x is equal to 6 minus 2, x is equal to 4. That means जो पेयर आ गया वो क्या आ गया 4, 1, 4, 1। अब उस वैल्यूज को अगर हम लोग पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स ये क्या आ गया, दैट मीन्स देयरफॉर 0, 3, 2, 2, 4, 1 and 4, 1 are the solution of these equation. ओके, अब आप लोग ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये 4, 1 ये भी 4, 1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग x का 4 लिए थे, यहाँ पे y का 1 लिए, इसीलिए दोनों सेम आ गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 ले लेते तो फिर आपका 1, 4 आ जाता, तो वो अपने हिसाब से मैंने 4 वैल्यूज को लेके सॉल्यूशन निकाला, आप कोई और डिफरेंट 4 भी लेके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैम ने ये 4 वैल्यूज लिया तो हम भी वही 4 लें, आपके मन में जो है वो लीजिए, लेकिन वैल्यूज सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद और एक एग्जाम्पल है उसको भी डिस्कस कर दूंगी तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले पॉज दो वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है, 2 सॉल्यूशन निकालना है हर एक क्वेश्चन का। तो हमारे पास एग्जाम्पल 4 में 3 क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। क्या है 4x plus 3y is equal to 12. तो in same way we solve these questions also. जैसे कि हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या किए ना, हम लोग अपने से कुछ वैल्यूज को चूज करना पड़ता है। जैसे कि लेट x इज इक्वल टू 1, ओके, x इज इक्वल टू 1, देन y का वैल्यूज क्या होगा निकालते हैं। तो 4 इंटू 1 प्लस 3y is equal to 12. 3y is equal to 12 minus 4. Then 3y is equal to 8. Y is equal to 8 by 3. Okay, ये मेरा पहला आया।
नहीं समझ मतलब अगर लग रहा है कि शायद मेरा सॉल्यूशन गलत आ गया क्या, तो आप इस वैल्यूज को पुट अप कीजिए इक्वेशन में। तो इक्वेशन जैसे 4x है तो 4x की जगह पे 1 डालिए, तो 4 प्लस 3 इंटू 8/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बचेगा। तो 4 प्लस 8 क्या होता है 12। जिसका मतलब हमारा जो ये सॉल्यूशन आया वो सही है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया मेरा 1,8/3। इज इट ओके? 1,8/3। उसी तरह और एक वैल्यू लेना है। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लें तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, देन 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3 से 12 कैंसिल आउट हो गया कितना बार में 4 बार में, तो y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 0,4। तो हैंस या फिर देयरफॉर 0,4 and 1,8/3 are the two solution। ठीक है, आर द 2 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट का 2 सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, अपने से आप 2 वैल्यूज को चूज कर लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग x का वैल्यूज को पहले हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर दिए ना 1 ले लिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, then 5y is equal to -2 and y is equal to -2/5। ओके, क्या किए 2 पॉजिटिव में था तो 0 के साथ जब माइनस हुआ तो नेगेटिव में हो गया। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड में पॉजिटिव था तो उधर जब गया तो क्या हो गया नेगेटिव बन गया, और 0 से नेगेटिव को माइनस किए तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है इधर 5y, तो 5y क्या हो जाएगा ये -5 इज इक्वल टू -2, देन 5y इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, ये मेरा पहला आ गया। क्या आ गया ऑर्डर पेयर में लिखिए 0, -2/5। ओके, अब देखते हैं x इज इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं। तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, देन 5y इज इक्वल टू 0, then y is equal to 0/5, then 0। तो इसका मतलब हम लोग क्या जाने कि अगर हम लोग x को 0 ले लेंगे तो y भी ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया 0,0। अब मैं पहले भी बोली अभी भी बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम जो वैल्यूज लेंगे वही वैल्यूज आपको भी लेना है, आप कोई और भी वैल्यूज लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बस एक समझाने के लिए ये सब वैल्यूज को लेके सॉल्व की हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन क्या आ गया, सॉरी 2 सॉल्यूशन, एक तो 0, -2/5, सॉरी 0, नहीं 1, 1, -2/5 and 0,0। ओके, आर द सॉल्यूशन। तो इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम्पल 4 का 3 भी सॉल्व कीजिएगा, और इसी तरह आगे और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा खुद से। और एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी आप लोग के साथ। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आपके मन में अभी भी सब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होगा तो जो स्पेस गिवन है उस पर कमेंट कीजिएगा। मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।